देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने के तत्व। देखिए तो किन किन कारणों से मांग प्रभावित होती है। तो आपका 3 नंबर का एक प्रश्न जो है आएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है, खासकर कक्षा 12वीं के छात्र इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि आप जब आपके पूरे इकोनॉमिक्स में एक सिलेबस में मांग और पूर्ति और ये जो संबंध है, मांग किससे प्रभावित होती है, मांग क्या है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व, तो सेम शब्द चलेंगे। आप एक बार उनको ध्यान रख लें तो आपको आगे भी काम आएंगे। तो अब देखिए प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। तो सबसे पहला होगा वस्तु की कीमत में परिवर्तन। वस्तु की कीमत, अब सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु उसकी कीमत से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर बुक की लैंग्वेज क्या पढ़ती है या फिर लिखने में क्या, तो एक आपको अपनी लैंग्वेज बनानी है, बशर्ते ये है कि एक फॉर्मल तरीके से अपन चलते रहे। तो अपन लिखेंगे ये जिस पे अपन बना रहे हैं प्रश्न, इस लाइन को हमेशा लिखिए कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में वस्तु की कीमत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आप लिखिए जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी। इसका उल्टा कि वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी। तीसरा आपको फोकस रखना है मेन पॉइंट पे। दूसरा अगर देखें तो वस्तु की कीमत हो जाती है, उसके बाद ऋतु परिवर्तन, ये चीज वापस से आपको लिखनी है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में वस्तु की कीमत की जगह आ जाएगा वस्तु की कीमत, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में वस्तु की कीमत, ठीक, वस्तु की कीमत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जैसे ऋतु परिवर्तन, तो हमको ये देखना है कि जब मौसम परिवर्तन होगा तब मांग प्रभावित होगी, जैसे अगर शीत ऋतु आती है तो स्वेटर या फिर ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही शरद ऋतु अपनी जो ठंड की जो मौसम है वो खत्म होता है, और अगर जब बरसात का मौसम आता है जब भी, तो फिर रेनकोट या प्लास्टिक के जो छाता है या रेनकोट से इन चीजों की मांग बढ़ने लगती है। तो ऋतु परिवर्तन में मांग के नियम को प्रभावित करता है। उसके पश्चात तीसरा है आपका वस्तु की कीमत, ऋतु में परिवर्तन, और आप लिख सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन। फिर आप उस लाइन को लिखेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में जनसंख्या परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण है, या महत्वपूर्ण कारक है। कैसे कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है, बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे बढ़ने के कारण बढ़ जाती है तब वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी
तो अधिक वस्तु की मांग होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी तो वस्तु की मांग कम होगी। अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के भी कारण हो सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि प्रवास की वजह से भी जनसंख्या बढ़ जाती है, मौसमी प्रवास हो या फिर कोई त्योहार के आ जाने से, त्योहार या मेले के आयोजन से, मेले के आयोजन जैसे क्षेत्र विशेष है वहाँ पे अगर मेला लगता है तो वहाँ पे अधिक जनता का आगमन होता है, जिसकी वजह से भी उस क्षेत्र विशेष में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और अगर प्रवास हो जाता है तब भी अधिक जनसंख्या किसी स्थान पे आके रहने लग जाती है कुछ समय के लिए, काम के लिए, किसी के लिए, तो भी वहाँ पे मांग प्रभावित होगी, क्योंकि जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो वस्तु की मांगने की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके पश्चात चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं धन का असमान वितरण। धन का वितरण आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखें आप, धन का वितरण। अब महत्वपूर्ण ये है कि फिर ये लिखना आपको मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्वों में धन का वितरण महत्वपूर्ण है। अब कैसे है, तो जब अब धन का असमान वितरण, धन का असमान वितरण, धन का असमान वितरण, तो जब असमान वितरण होगा तब पूंजीवादी जो है अपने, जब धन का असमान वितरण होगा तो पूंजीवादी वस्तुओं की मांग अधिक होगी। पूंजीवादी वस्तु की मांग अधिक होगी। और अगर समान वितरण है, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण है तो साधारण चीजों की मांग अधिक होगी, साधारण वस्तु की मांग अधिक होगी। तो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है, ऋतु परिवर्तन मांग को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या में परिवर्तन मांग को प्रभावित करता है, धन का वितरण मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, और लिखने का तरीका अपना आप बना सकते हैं, बस इन चीजों का उपयोग उसमें होना चाहिए। धन्यवाद।